सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे शाम के वक्त की दुआ, भजन संहिता 141 और इसका हिंदी में शीर्षक है संध्या की प्रार्थना। और ये एक दाऊद का भजन है। तो आइए आपके साथ मिलकर हम भी देखते हैं भजन संहिता 141 संध्या की प्रार्थना। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए पूर्ति कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ भी न खाने पाऊं। बहुत सारी बातें यहाँ पर दाऊद है वो बताता है। सबसे पहले तो ये कहता है कि जब मैं तुझे पुकारूं तो पूर्ति से मेरी सुन ले। और इसके साथ साथ दाऊद कहता है कि यदि मैं सुगंध धूप तुझे न चढ़ाऊं और सिर्फ अपने हाथ फैलाऊं और या मैं तुझसे प्रार्थना करूं तो तू उसको ऐसा ही समझना कि जिस प्रकार से सुगंध धूप फैलती है या अन्न बलि तुझे चढ़ाते हैं। मैं जब दिल से सच्चे मन से तुझे पुकारूं तो तेरे सामने ये अन्न बलि ठहराना और सुगंध धूप जलाने जैसा ही ठहरे। और इसके साथ साथ मैं बोलने में सावधानी बरतूं, इसके लिए तू मुझे समझ दे, ज्ञान दे। मेरे मुख के ऊपर पहरा बिठा दे। जिस प्रकार सिक्योरिटी गार्ड किसी द्वार पर बिठा दिए जाते हैं कि कोई अनचाहा व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, अनवांटेड पर्सन ऑफिस के अंदर, घर के अंदर प्रवेश न कर सके। इसी रीति से मेरे मुंह पर भी पहरा बिठा कि कोई गलत बात मेरे मुख से, मेरे होठों से बाहर न निकलने पाए। और इसके साथ साथ मेरा मन है वो भी किसी बुरी बात की ओर फिरने न पाए और मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं। इस प्रकार से जो लोग गलत काम करते हैं मैं उनकी संगति करके कहीं ऐसा ना हो कि उनके जैसे ही काम करने लगूं, इसलिए मैं उनसे दूर रहूं। और जिस प्रकार का वो स्वादिष्ट भोजन करते हैं, दारू दुप्पा पीते हैं, मीटिंग पार्टी वगैरह करते हैं, नाइट को देर रात तक उनकी पार्टियां चलती हैं, इन सब बातों से मुझे दूर रख ताकि मैं इस लायक रहूं, ऐसा रहूं जैसा तू चाहता है। तेरा मन जैसा भाता है मैं वैसा रहूं, ताकि जब मैं तुझे पुकारूं तब तू मेरी सुन ले। हमें तैयारी करनी है, अपने आप को तैयार रखना है उस बात के लिए जो हम चाहते हैं। परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमारा मन भी तैयार होना चाहिए परमेश्वर की सुनने के लिए। यदि हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे मिले, हमसे बातें करें, तो अपने आप को तैयार करना पड़ता है। सिनेमा हॉल में देखा होगा आपने कि वहां पर 3 घंटे के लिए हमें ब्लॉक कर दिया जाता है। इसलिए कई बार वो घटिया फिल्में भी हम देख जाते हैं जो कि हम नॉर्मल हालात में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि तब हमारे हाथ में रिमोट रहता है, हम चैनल चेंज कर सकते हैं। या फिर जब हम किसी ऐप पर कोई देख रहे होते हैं, कोई वीडियो, कोई मूवी को पसंद नहीं आती तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। लेकिन जब सिनेमा हॉल में होते हैं और हमें वहां पर बहुत पैसा खर्च किया होता है, काफी कीमती टाइम लगाया होता है, इसलिए हम लगातार बैठे रहते हैं। इसी प्रकार से मुझे कर कि मैं अपने आप को तैयार करूं और हमेशा आपके लिए तैयार रखूं। और सिनेमा हॉल में उदाहरण देने का मतलब मेरा यही था कि वहां पर एक माहौल बना दिया जाता है। सब लोग हंसते हैं तो सब लोग हंसते हैं, सब लोग तालियां बजाते हैं तो हमारे आसपास तालियां बजाते हैं। और चारों ओर है वो डोल्बी डिजिटल सिस्टम लगा दिया जाता है, डोल्बी एटमॉस सिस्टम लगा दिया जाता है और बड़े साइज की स्क्रीन लगा दिया जाता है, ताकि देखने वाले को अच्छा अनुभव हो। उसको अच्छा अनुभव होगा, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तभी वो बार बार आएगा, वरना उसे अच्छा नहीं लगा तो वो ऑन द लाइफ कभी नहीं आएगा और 4 लोगों को उसकी बुराई भी करेगा। इसलिए हमें अपने आप को भी अच्छा रखना है, तैयार रखना है, ताकि जब परमेश्वर हमारी सुने तो हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। जब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर को थैंक यू बोलते हैं, तो अगली बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना इंस्टेंटली सुनता है। वरना परमेश्वर से हमने 50 बार प्रार्थना की और हमने कभी भी धन्यवाद नहीं किया, तो 51वीं बार जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सोचेगा ये कैसा आदमी है,
ये प्रार्थना करके अपना काम तो निकलवा लेता है, लेकिन कभी थैंक यू बोलने नहीं आया। इसके विषय में नया नियम के अंदर एक उदाहरण है कि यीशु मसीह ने 10 अंधों को आंखें प्रदान की, लेकिन जैसे ही में ठीक हुए सब अपने अपने घरों को तोड़ गए, सेलिब्रेशन करने लगे, खुशियां मनाने लगे कि हमें आंखें मिली है। लेकिन उन 10 में से एक व्यक्ति है, वो जैसे ही वो आंखें मिली अपने घर नहीं गया, अपने बच्चों के पास नहीं गया, सेलिब्रेशन नहीं किया, बल्कि तुरंत यीशु मसीह के पास आकर बोला, यीशु मसीह जी थैंक यू, आपने मुझे आंखें दी। तो यीशु मसीह ने उससे पूछा था कि वो बाकी 9 और कहाँ हैं भाई, तुम्हारी तो 10 लोगों की ठीक की थी, क्या उनकी आंखें ठीक नहीं हुई थी, तो वो कहाँ है। इसी प्रकार जब हमारा कोई भला करे तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उसको बदले में थैंक यू बोले, उसके एहसान मंद रहे। कोई हमें पानी भी पिलाए तो भी हमें उसका एहसान मंद रहना बहुत जरूरी है, ना शुक्रे नहीं बनना है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसी भजन संहिता में दाऊद कहता है 5वीं आयत में, क्या कहता है, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर तेल ठहरेगा, मेरा सिर इससे इनकार न करेगा। और दाऊद कहता है मेरा सिर इससे इनकार न करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। यहाँ पर कहता है कि यदि मुझसे कोई गलती भूल चूक होती है और मेरे मसीह भाई मुझको समझाते हैं कि तू ये गलत किया है और हम तुझे 4 चांटे भी मारेंगे तूने ये गलती की ताकि आइंदा न कर सके, तो मैं अपने लोगों से बुरा नहीं मानूंगा, अपने मसीह भाइयों का बुरा नहीं मानूंगा, और ये तेरी ओर से ताड़ना दी गई है ये जानकर मैं उसको सह लूंगा। और बुरे लोगों के काम करने पर मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। बुरे लोग चाहे कितनी बुराइयां करते रहे, हमें बुरे को देखकर बुरा नहीं बनना है। कलीसिया के किसी व्यक्ति को हमें देखकर उसको फॉलो नहीं करना है। कोई व्यक्ति लेट आता है, हम टाइम पर आते हैं, तो हमें ये नहीं करना है कि वो लेट आता है मैं भी लेट आऊंगा, नहीं। हमें किसी व्यक्ति को फॉलो नहीं करना है, किसी पास्टर को फॉलो नहीं करना है, हमें जीसस को फॉलो करना है, हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है कि वो अपना टाइम टू टाइम हमेशा समय पर करते थे। कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो हमें उसके जैसे नहीं करना है। किसी व्यक्ति को गलत काम करते हुए देखिए उसके जैसा नहीं करना, उसको चाहे कितना भी लाभ मिलता हो। याद रखें, जिसको लाभ मिलता है उसको हानि भी सहनी पड़ती है। 7वीं आयत कहती है, जैसे भूमि में हल चलाने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर चितराई हुई है। परंतु हे प्रभु यहोवा, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी है, मैं तेरा शरणागत हूँ, तुम मेरे प्राण को जाने न दे। दाऊद कहता है मेरी आंखें हमेशा तेरी ओर लगी और मैं तेरा शरणागत हूँ। प्रभु जी मैं तेरा शरणागत हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, इसलिए तू मेरे प्राण की हमेशा रक्षा करना, उन्हें जाने मत देना। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे, मैं बच निकली। दाऊद ये बहुत अच्छी बात करता है कि जिन लोगों ने मुझे मारने के लिए प्लानिंग बनाई है ना, वो उस प्लानिंग में खुद ही फंसकर मर जाएं, लेकिन मैं जिंदा रहूं, मैं बचूं, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ और मैं आपका बच्चा हूँ। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय मसीह की, जय हिंद।